So hello guys, welcome to the another video, and in this video I am going to talk about dividend yield. So सबसे पहली बात समझ लो, डिविडेंड जो होता है वो किसी कंपनी को देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट. इफ़ कंपनी इज़ मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, अगर कंपनी मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, अगर कंपनी को अच्छा सा मुनाफा हो रहा है तो वो डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है. तो ये कंपनी के मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है डिविडेंड देना है कि नहीं देना है. अब देखते हैं, आपके पास एक कंपनी है गूगल और एक कंपनी है वेदांता ITC हो गई. ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती हैं क्योंकि इनके डिविडेंड ज़्यादा देती हैं. क्यों देती हैं? क्योंकि इनको इन्वेस्टर्स को खुश करना है, इन्वेस्टर्स को अपने पास रखना है. गूगल जैसी कंपनी क्यों नहीं देगी? क्योंकि अगर आपको गूगल का कहना ये है कि अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, उसको या तो बैंक में रखेंगे या तो कहीं और पे इन्वेस्ट करेंगे. तो सीधी सी बात है, गूगल ही सबसे ज़्यादा ग्रोविंग कंपनी है, तो आप गूगल डिविडेंड आप ही को क्यों दे? वो उसी पैसे, उसी प्रॉफिट को अपनी कंपनी में ही लगा के अपनी कंपनी को ग्रो करे और वहाँ से उसका शेयर प्राइस इंक्रीज़ होगा. सो कोई सारी कंपनीज़ का अलग अलग मानना होता है, उसके हिसाब से वो देंगी कि नहीं देंगी, तो ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है. सो अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में. और जो उससे भी पहले ये डिविडेंड यील्ड अलग होती है और डिविडेंड जो होता है वो अलग होता है. डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड यील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर. ये है और ये करेंट प्राइस की बात. और जो डिविडेंड होता है ये ऑलवेज अभी एक फेस वैल्यू नाम की चीज़ होती है, उससे दिया जाता है. आपके पास दो प्राइस होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है स्टॉक की प्राइस. स्टॉक की प्राइस जो कि हम नॉर्मली देखते हैं कितने पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एक फेस वैल्यू होती है जो कि 10 रुपये, 20 रुपये, 1 रुपये भी हो सकती है. तो ये इसका मार्केट के सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता फेस वैल्यू का, और ये किसी भी कंपनी के लिए फ़िक्स वैल्यू होती है, ठीक है. और ये कब चेंज होती है? जब आपका स्टॉक स्प्लिट्स आता है या स्टॉक एप्रिसिएशन होता है, तब ये चेंज होता है फेस वैल्यू. जो स्टॉक प्राइस होता है वो तो डेली चेंज हो सकता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक. अगर आपके पास एक कंपनी है जिसका 100 रुपये प्राइस चल रहा है और उसकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये, और कंपनी ने डिसाइड किया कि वो आपको डिविडेंड देगी इस साल 200%. सो आपको कितने डिविडेंड मिलने वाला है? 100 रुपये इंटू 200% अपॉन 100. आप यहाँ से निकालोगे तो आपको 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा. सो अगर इसी कंपनी का आपको डिविडेंड यील्ड निकालना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे? और डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए अगर आपके पास ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों को कंपेयर करना है, किसने ज़्यादा डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड निकाला जाता है. तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर जो कि 20 रुपये दे रही है, और उस कंपनी का जो प्राइस था वो कितने रुपये था? 100 रुपये था. तो यहाँ से 20% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है. अगर एक कंपनी है बी जिसका प्राइस है 200 रुपये और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 4 रुपये, और इसने डिसाइड किया कि वो 300% डिविडेंड देगी, तो इसका डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? डिविडेंड पर शेयर अगर आप इसका निकालोगे तो 4 रुपये की फेस वैल्यू है और 300% दे रही है, तो मतलब कि ये 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है. अगर आपने इसका डिविडेंड यील्ड निकाला, जो कि क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर होता है अपॉन प्राइस होता है. सो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 12 रुपये है, और प्राइस इस कंपनी का कितना चल रहा है? 200 रुपये चल रहा है. अगर इसका आप परसेंटेज निकालो तो यहाँ से आ रहा है 6%. सो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये जो पहली वाली कंपनी थी वो 20% का डिविडेंड यील्ड दे रही थी, दूसरी वाली है 6% का दे रही थी. सो ए ज़्यादा मोर डिविडेंड दे रही है. तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. धन्यवाद.